ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। इतनी लंबी तकरीरों के बाद जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत हिम्मत और हौसले के लिए मुबारकबाद, क्योंकि तकरीरें सुनना करना तो फिर भी आसान लगता है, लेकिन सुनना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ तकरीरें करना नहीं था, आपको एजुकेट करना था। तो सबसे पहले इस सफ में बैठे आखिरी इंसान को मेरा सलाम और उसका शुक्रिया, और उसके बाद चीफ गेस्ट जो हमारे महफिल के उमर शहजाद साहब, प्रेसिडेंट मीरपुर चैम्बर, उनका, और प्रेसिडेंट फेडरेशन शेख साहब और उनके बेटों का, एक्स मिनिस्टर टूरिज्म का, ट्रेड यूनियन का, और हमारे माशाल्लाह रियल एस्टेट, मीरपुर रियल एस्टेट बरादरी के दोनों दड़ों का। मैं बड़ा हैरान हूँ आपने 2 घंटे बैठे कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि सबसे पहले कि खुर्शीद साहब ने आखिर जो हमारी गारंटी ली है वो क्यों ली है। खुर्शीद साहब और मैं मुजफ्फराबाद कोड़ी से हूँ, ये मेरे पड़ोसी हैं, हमारा एक पोलिंग स्टेशन है, और ये मेरे अबा और इजाद को जानते हैं, हम दोगल के ज़माने में काशी अपने लागे हैं। तो जब आपकी 7 नस्लों में मादानी से ज़िंदगी गुजारी होती है ना, तो आप बगैर पूछे बगैर सुने गारंटी इसलिए लेते हैं। और आपको पता है क्या इनका मकसद डिलीवर करना और डेवलप करना है। लेक्शन से भी एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्लाट बेचने, फार्म हाउस बेचने का, ये एक लाइफ स्टाइल है। हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहे हैं जहाँ पर आपके पास लग्जरी फार्म हाउस हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, उसके साथ कमर्शियल हो, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म हो, इंडस्ट्रियल जोन हो, अतार इंडस्ट्रियल जोन हो, आपके पास गंडारा पोर्ट सिविलाइजेशन हो। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म साहब बैठे हैं, तो जब टूरिज्म की हम बात करेंगे तो शायद पाकिस्तान में उससे ज़्यादा पोटेंशियल किसी और जगह पे नहीं है। उसके साथ साथ खानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो किसी को बैठ ना हो। हर आदमी ने अपनी जिंदगी किसी न किसी दौर में वहाँ विजिट किया है। हाँ, वो पहले बड़ा लंबा रोड लेके जाते थे, अब थोड़ा अलेक्जेंडर रोड बन गया है, जो बनने वाला है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, तो आप 15-20 दिन में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक हम आपको प्लाट पे कब्जा देंगे उससे पहले आप टनल से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी गया हुआ है। उसके साथ साथ जो ये जगह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब ने फर्स्ट टूरिस्ट सिटी का दर्जा दिया टेक्सला को। इसके अलावा गंडारा टास्क फोर्स, पूरा टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है। इसके अलावा हमने कल गवर्नर केपीके के साथ परसों, जिसमें खुर्शीद साहब को अवार्ड मिला, बहुत बहुत मुबारक हो, हमने गंडारा हेरिटेज सेंटर बनाया है टू प्रमोट, क्योंकि गंडारा कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ एक लोकल है, ये इंटरनेशनल है। जिस तरह आप जाते हैं मिस्र में, उस तरह ये इंटरनेशनल 4000 साल पुरानी और सिविलाइजेशन है। तो हमें बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस लोकेशन पे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब है, इस्लामाबाद के करीब है, आप वहाँ पे ऑलरेडी कुछ होटल है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल विजिटर है तो आए। पूरी दुनिया में 500 मिलियन बुद्धिस्ट हैं। आपने अभी डीसी साहब की बात सुनी थी, सिर्फ अगर हम 1% टेप करें तो 50 लाख करते हो। 50 लाख लोग आकर सिर्फ $5 लाख पाकिस्तान में खर्च करें तो सालाना 25 अरब रुपए की रेमिटेंस आती है। पूरी पाकिस्तान को 7 अरब रेमिटेंस हमारे ओवरसीज भेजे, तो उससे कितना बड़ा इस मुल्क की तरक्की के लिए काम होगा। तो हमारा तो विजन सिर्फ प्लाट बेचना या अपने बेनिफिट नहीं है, या हमारे बायर का बेनिफिट तो होगा जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें सालाना 50 लाख लोग आकर विजिट करेंगे। इससे हमारे मुल्क को बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि खानपुर में 6 तरह का टूरिज्म अंडर द वन रहने वाला है। रिलीजियस टूरिज्म, आर्कोलॉजिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। डैम यहाँ जरूर मौजूद है, लेकिन वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा क्योंकि अलाउ नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है। वहाँ पे सर वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। वहाँ पे आपकी रिलीजियस साइट यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट नहीं, दारा किसी सिविलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर आपका बहुत खूबसूरत व्यू है, लेकिन इसके साथ वाटर स्पोर्ट के साथ एडवेंचर टूरिज्म हो रहा है। हम यहाँ पे कला में रिजॉर्ट बना रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यकजा करके ऐसी लाइफ स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे आप नहीं और आपको फख्र हो, आपके बच्चों को फख्र हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा हो। दूसरी बात ये कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बगैर खुर्शीद साहब की गारंटी का खाली काम होते हैं, सब कुछ भी ले लें। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। हम बड़े एतमाद से जो बार बार हर कोई वादा के ड्यू डिलिजेंस कह रहे हैं, तो हमें अपनी चीज़ों पर फख्र है कि हम बहुत क्लैरिटी के साथ आए। कोई हमारे पास एक ड्यूटी नहीं है। इंशाल्लाह आप जब हमारे प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस करेंगे आपको फख्र होगा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके। और माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट 7 मिनट इस्लामाबाद से दूर है। कहाँ 2 घंटे आप ट्रेवल करके किसी जगह आए और उससे 7-8 मिनट या 15 मिनट की ड्राइव पे पहुँचेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात
जो मुझे आपके प्रेसिडेंट साहब ने की मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो सर जी आपकी बातें ना बड़ी सादा सी थी लेकिन बड़ी अच्छी मुझे लगी। एक तो सर रेशो सिटी में जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको सबसे पहले मैं मनी पे गारंटी प्लस देखिए हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टू वे एग्रीमेंट होता है, यानी आप हमें किस्तें देंगे, आप क्योंकि फ्यूचर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप फॉरेन पोजेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, आप हमें 5 साल या 4 साल जो भी आपका पीरियड है किस्तें देंगे, हमने आपको प्लाट देना। अगर आपने हमें किस्त दी ऑन टाइम और हमने आपको प्लाट ना दिया, ना सिर्फ मनी पे गारंटी सर आपको आगे लगेगा बस प्रॉफिट भी लेके लगेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। और दूसरी उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और काम चलता रहना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप रेशो सिटी पे कभी भी विजिट करें, जुम्मे के अलावा, जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है मशीनों वालों, उसके अलावा किसी भी दिन विजिट करें, हर वक्त काम होता हुआ नजर आएगा। छुट्टी वाला दिन किसी को होता है कि मैं एक छुट्टी के अलावा छुट्टी नहीं करने देता किसी सूरत में। और इसके साथ साथ जो मर्जिंग पॉलिसी है वो हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और वो 17% हमारे प्रॉफिट मार्जिन है जिसको हमने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि अगर आपने किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी और आप फंस गए तो आपका क्या कसूर है, आपको एक मौका मिले, एक रिलैक्सेशन पॉइंट है, तो बकाया पॉलिसी के ऊपर आपको खुर्शीद साहब बता देंगे। आखिरी बात, प्रोजेक्ट डिलीवर क्यों नहीं होते और प्रोजेक्ट डिले क्यों होते, ये समझ नहीं होते। अगर किसी प्रोजेक्ट में अल्लाह ना करे उसकी बेसिक नीड है लैंड, अगर जमीन ही नहीं है तो कैसे आपको डिलीवर कर सकते, मतलब बुनियाद के बगैर तो कभी भी बिल्डिंग खड़ी होती। दूसरी है अप्रूवल, अगर आपकी अप्रूवल नहीं है तो काम नहीं करने देंगे, दारों का काम ही आपको रोकना है ना, बने इसी मकसद के लिए, वो हमारे पास है। तीसरा, अगर उसके बाद हमारा ये कि हमें डेवलपर उस पर काम करना, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी चीज़ घर बनाना शुरू किया तो हमारे डेवलपर आप जाके देखें और कितने टाइम से हमारे प्रोजेक्ट की एज क्या है, हमारे प्रोजेक्ट को 1.25 साल दे दो, 1.25 साल में अगर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में स्टेट 4-4 साल तक तो साइड ही नहीं बताते हैं, सिर्फ ओपन फाइलें जो डीमे और बुकिंग ले लेके चल रहे होते हैं। तो ये जो वजूहत होती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते, हम खुद एजुकेट करें लोगों को, क्योंकि एजुकेट करेंगे तो इस इंडस्ट्री की बेहतरी होगी। आज नीरज भाई कमाएगा तब ना जब इसका पुराना कस्टमर प्रॉफिट में होगा या उसको सही मालूमात होगी, जब वो नहीं कमाएगा तो हम कैसे कमाएंगे। और जब एक क्लाइंट, उससे ज़्यादा जरूरी है, क्लाइंट जिसने इन्वेस्टमेंट किया अगर उसको प्लाट नहीं मिला, उसको नफा नहीं हुआ तो क्यों दोबारा आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एजुकेशन को मैं अपना फर्ज समझता हूँ, इसलिए मैं सारा आपको बता रहा हूँ कि यार आपके पास लैंड होनी चाहिए, वहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसका हिस्ट्री कितनी है, वहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसका क्या नीड्स लेके आ रहा है, ये सारी जब आप वर्किंग करें और उसमें अगर आप सेटिस्फाई हो तो जरूर इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट से बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं है। और जिस तरह आप देखें कि आज से 100 साल पहले 1 अरब आबादी थी, आज 8 अरब आबादी है, तो आबादी में इसी रेशो से बढ़ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कहते हैं मैथ्स में। तो जिस तरह से शेयर फैल रहे हैं, इस्लामाबाद में जितनी तेजी से तरक्की हो रही है, हम इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर के सबसे करीब हैं। कोई चक्री है, सात चक्री से भी किसी को टारगेट करना नहीं है, कहीं दूर नहीं है, हम सेक्टर्स के बहुत करीब हैं। तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और ये सारी बातें करने का मकसद एक मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, आपकी तरक्की के लिए काम करना है, आवाम, हर इन्वेस्टर, हर क्लाइंट की तरक्की के लिए काम करना है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम मिलेंगे, इंशाल्लाह ये मुल्क भी जरूर तरक्की करेगा, हमारा खिता भी तरक्की करेगा। मैं खुद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ, इस मिट्टी से हूँ, हमारी कौम तरक्की करेगी और हमें मिलकर एक दूसरे का फख्र बनना है। और मुझे यकीन है कि हम कश्मीरी भाई एक दूसरे का फख्र बनेंगे। थैंक यू सो मच। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।